हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अभी एस्ट्रोलॉजी में। आज मैं आप लोगों के लिए एक टॉपिक लेके आया हूं जो है नीच के ग्रह का फल। यदि जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह नीच का होता है तो एक कंडीशन बनती है नीच भंग राजयोग की, जिसमें वो ग्रह अच्छे फल देने के लिए बाध्य हो जाता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि किसी की कुंडली में कोई भी ग्रह नीच का हो तो उसका नीच भंग हो ही रहा हो। तो ऐसे में क्या हमें उस नीच के ग्रह के फल खराब ही मिलेंगे? आज का हमारा विषय यही है। तो इस क्रम में मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, आपकी जन्म कुंडली के अंदर कोई भी ग्रह नीच का है तो वो जिस भी भाव में बैठ के नीच का हुआ है तो उस भाव के फल आपको अच्छे नहीं मिलते। अब यहाँ कंडीशन लगती है कि यदि कोई भी नीच के ग्रह का नीच भंग हो रहा हो, यानी जिस भाव में है उस भाव का स्वामी उसके साथ बैठ रहा हो या कहीं से उस पर दृष्टि दे रहा हो। आम सूत्र है, सूत्र और भी हैं नीच भंग के, लेकिन ये आम सूत्र हैं जो साधारणतः देखा जाता है। तो उस ग्रह का नीच भंग हो जाता है, या फिर आपकी जन्म कुंडली में जो नीच का ग्रह है वो नौमांश कुंडली जो D9 चार्ट होता है उसमें अपनी उच्च राशि में जाकर बैठ गया है, तो वो आपके जो भी नीच के फल है उनमें 70% तक कमी कर देता है। यानी 70% से 80% तक जिस भाव में भी बैठा है उस भाव के अच्छे रिजल्ट आपको मिलते हैं। लेकिन हर किसी की कुंडली में ऐसा हो ये पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे में हम ये देखते हैं कि यानी मान लीजिए कि आपका सूर्य नीच का हो गया, तुला राशि में सूर्यदेव नीच के हो जाते हैं। अब अगर ये नीच के हैं आपकी जन्म कुंडली के अंदर तो जिस भी भाव में बैठेंगे, मान लीजिए चौथे भाव में बैठे तो आपको घर का सुख नहीं होने देंगे, आपको माता का सुख नहीं मिलेगा, आपको घर गाड़ी का घर का इनका सुख नहीं मिलेगा। तो क्या आप आजीवन इन सुखों से वंचित रहेंगे? तो यहां पे हमें सीधे सीधे यह देखना है कि कोई भी नीच का ग्रह अपने से 7वीं दृष्टि अपने उच्च के ग्रह पर डालता है। यानी सूर्यदेव तुला राशि में नीच के होते हैं तो मेष राशि में वो उच्च की दृष्टि डालेंगे। शनिदेव अगर मेष राशि में नीच के होते हैं तो तुला राशि पे उच्च की दृष्टि डालेंगे। ऐसे ही हर ग्रहों के लिए लागू होता है कि जब कोई भी ग्रह अपने नीच के घर में बैठा होता है तो उसकी जो 7वीं दृष्टि है, सिर्फ आपको 7वीं दृष्टि देखनी है, क्योंकि गुरु की, मंगल की, शनि की, इनकी 7वीं के अलावा भी 2 दृष्टियां और होती हैं। लेकिन जो इनकी 7वीं दृष्टि पड़ती है सभी ग्रहों की, सभी 7 ग्रहों की, तो वो पड़ती है उच्च के घर पर। अगर वो आपकी जन्म कुंडली में नीच के हैं तो ऐसा नहीं कि किसी भी भाव में बैठे तो आप सोचेंगे कि 7वीं दृष्टि जा रही है तो उच्च का ग्रह है।
जहाँ पे नीच के होके बैठे हैं, जैसे सूर्य देव बैठे हैं तुला राशि में, तो उनकी 7वीं दृष्टि आप देखिए जाएगी मेष राशि में, जहाँ वो उच्च के होते हैं। उसी तरह मंगल की है, कर्क राशि पे जाएगी, तो 7वीं दृष्टि जाएगी मकर राशि पे। तो ऐसे में क्या होता है कि यदि आपकी जन्म कुंडली में जो भी ग्रह नीच का होकर बैठा है, उसका नीच भंग दोनों क्राइटेरिया से नहीं हो रहा, यानी लगने जो जिस भाव में बैठे हैं उस भाव के स्वामी से उनका कोई लिंक नहीं हो रहा, और नौमांश में भी वो नहीं जाके बैठ रहे हैं, तो ऐसे में आपके उस नीच के ग्रह की दशा जब भी आती है, महादशा आए या अंतरदशा आए, तो आपका फोकस जहाँ उसकी 7वीं दृष्टि जा रही है, यानी उच्च के घर पर जो दृष्टि जा रही है, उस भाव को देखना है, उस भाव को समझना है कि वो भाव आपकी जन्म कुंडली में क्या देने वाला भाव है। तो आपके नीच के ग्रह की जब भी महादशा अंतरदशा चलेगी और उनका नीच भंग नहीं हो रहा होगा, तो आपको यह देखना है कि उस ग्रह की 7वीं दृष्टि अपने उच्च के घर पर जा रही है, तो उस उच्च के घर के भाव से आपको प्रॉफिट होगा ही होगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि नीच का ग्रह की जब भी दशा चलेगी, तो वो जिस भाव में विराजमान है, उस भाव से संबंधित आपको फल में दिक्कत आएगी, कमी देखने को मिलेगी। लेकिन उसके अपोजिट भाव, जो उसका 7वां भाव है, 7वीं दृष्टि जिस भाव पर जा रही, जस्ट अपोजिट होता है, उससे संबंधित रिजल्ट आपको पॉजिटिव देखने को मिलेंगे। एग्जाम्पल दे देता हूँ कि मान लीजिए कि सूर्य देव तुला राशि के होकर आपके चौथे भाव में बैठ गए हैं। अब चौथे भाव है घर, गाड़ी, नौकर चाकर, माँ का सुख। नीच के हैं तो आपको माँ के सुख में कमी देखने को मिलेगी, माँ से दूरी बनेगी। घर, गाड़ी, नौकर चाकर आपके अपने नहीं होंगे। हो सकता है आप किराए के हो सकता है आप किराए की गाड़ियों पे घूमें। अपना आपके नाम पर कुछ नहीं हो पाएगा। खास तौर से उनकी दशा चलेगी तब तो श्योर है। और ओवरऑल अगर लाइव व्यू भी देखूं तो भी, अगर मान लीजिए आप घर भी खरीद रहे हैं फ्यूचर के अंदर, तो वो आप अपनी वाइफ के नाम पे खरीदेंगे, अपनी मदर के नाम पर खरीदेंगे, अपने बच्चों के नाम पे खरीदेंगे, अपने नाम पर नहीं खरीदेंगे। वही चीज़ गाड़ी में होगा, गाड़ी भी आपके पास होगी लेकिन वो आपके वाइफ के नाम पे होगी, हो सकता है आपके बच्चों के नाम पे, आपके माँ बाप के नाम पे हो। तो ये नीच का ग्रह आपको असर डलवा देता है। अब उसकी 7वीं दृष्टि कहाँ पड़ रही है? दशम भाव पे सूर्यदेव की। तो अब वो क्या करेगा? दशम भाव आपका रोजगार का है, तो रोजगार में उन्नति देगा, आपको सरकारी नौकरी दिला सकता है। अब यही सरकारी नौकरी का जो योग बनेगा, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि सरकारी नौकरी हो गई, या बहुत बड़ी कंपनी में बहुत बड़ी पोस्ट पर पहुंच गए, आपका रोजगार बहुत बढ़िया बन गया, आप देश विदेश की यात्रा करने वाले हो गए। तो नीच के सूर्य की जो 7वीं दृष्टि है आपको ये फल देगी। अब इसको हम जब को रिलेट करेंगे तो हम देखेंगे कि सरकारी नौकरी जिसकी होती है तो उसकी ट्रांसफरेबल जॉब होती है। तो अभी आप अगर अनमैरिड हैं चाहे मैरिड भी हैं, तो आपको माँ से दूरी बना देता है। आपको सरकारी घर मिलता है, तो जब तक आप रिटायर्ड होते हैं आप अपने घर नहीं बना पाते हो। जनरली सरकारी जो जॉब में होते हैं, गवर्नमेंट जॉब में होते हैं, वो अपने बीवी बच्चों के नाम पे ही या अपने माँ बाप के नाम पे ही प्रॉपर्टी खरीदना पसंद करते हैं, आपने देखा होगा। गाड़ी आपको ऑफिस की मिलेगी, आप अपनी गाड़ी, आपके माइंड में आएगा कि जब मुझे ऑफिस की गाड़ी मिली हुई है तो मुझे अपनी गाड़ी लेने का कोई तुक नहीं है। आपके पैसों से ज़रूर आप गाड़ी, घर वगैरह खरीद सकते हैं, लेकिन अपने लिए नहीं खरीदेंगे। तो यह एक इंडिकेशन होता है कि नीच का ग्रह है, उसका नीच भंग अगर हो जाए तब तो वो बहुत बढ़िया फल देता है, तब तो उस भाव के भी देगा जिस भाव में नीच भंग हो रहा है, और 7वीं दृष्टि जहाँ जा रही है उस पर भी देगा। लेकिन अगर उसका नीच भंग नहीं हो रहा है तो हमें उसकी 7वीं दृष्टि को देखना है।
जैसे कोई नीच का ग्रह आपके दूसरे भाव में नीच का होकर बैठा हुआ है तो आपको पैतृक संपत्ति में दिक्कत आएगी, आपकी वाणी कठोर कर देगा, आपको पारिवारिक सपोर्ट नहीं मिलेगा। लेकिन वहीं पे आठवीं दृष्टि आठवें भाव पे जब उसकी सातवीं दृष्टि जाएगी तो ससुराल पक्ष से आपको फायदा दिलाएगा। इसी तरह तीसरे भाव में अगर नीच का हुआ तो आपको एफर्ट्स में कमी कर देगा, छोटे भाई बहनों से नहीं बनने देगा। लेकिन नौवें में दृष्टि जाएगी तो आपके भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, आपके पिता का सपोर्ट मिलेगा। उल्टा कर दे, नौवें भाव में नीच का हो गया तो भाग्य का सपोर्ट नहीं मिलेगा, पिता का आपको साथ नहीं मिलेगा। देश विदेश की यात्राएं आप करने में कठिनाई महसूस करेंगे। लेकिन तीसरे भाव पर जब दृष्टि जाएगी तो आपके एफर्ट्स में कोई कमी नहीं होगी, छोटी मोटी यात्राएं आपकी अच्छी होगी, छोटे भाई बहनों के लिए आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। तो इसी तरह आपको सारे भावों को देख लेना है। मान लीजिए 11वें भाव में नीच का हो रहा है तो उसकी सातवीं दृष्टि पंचम भाव पे जाएगी तो आपकी संतान तेजस्वी होगी, आपको प्रॉफिट कम होगा, आपकी इनकम में फ्लक्चुएशन रहेगी, लेकिन आपकी संतान तेजस्वी होगी, नाम करने वाली होगी, आपको संतान के नाम से आप जाने जाएंगे। तो ये होता है नीच के ग्रह का प्रभाव, जिससे मैंने संक्षेप में आपको बताया। आशा करता हूँ आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक में। धन्यवाद।